आप सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारा पार्टी के बहुत सीनियर नेता, मंत्री, केंद्र सरकार में मेरे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी और पार्लियामेंट में सदस्य और भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे जो हमारी अपराजिता सारंगी जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने इतने संख्या पर आए हुए महिला बहनों, माताओं, सबको मेरा नमस्कार। ये प्लान्ड आज मेरा कार्यक्रम के शेड्यूल में इस कार्यक्रम का कोई कुछ प्लानिंग नहीं था, मगर भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। बहुत ही कम समय में ऐसे एक अच्छा मतलब विद अफेक्शन इतना शानदार एक शाम भुवनेश्वर में आपके साथ मैं बीत पा रही हूं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और इतने संख्या पर महिला आए हैं, वही मेरा बहुत ही संतोषजनक विषय मैं मानती हूं। इसलिए बजट के विषय पर आज भुवनेश्वर में आई हूं। पूरे मंत्रिमंडल में, पूरे मंत्रालय में मेरे साथ जितने भी सचिवगण है वो भी मेरे साथ आए थे और इधर भुवनेश्वर और उड़ीसा में जितने भी इंडस्ट्री के वरिष्ठ नेतागण हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स, उन सब के साथ और छोटे बिजनेस करने वाले ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग के साथ इस साल पेश किया गया बजट में विषय क्या है इसके ऊपर चर्चा गोष्ठी सुबह हुई। उसके बाद मीडिया के साथ थोड़ा बातचीत हुई। उड़ीसा के लिए कितना इस बजट में प्रावधान है इसके ऊपर थोड़ा कम चर्चा भी हुई। फिर तुरंत उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर में स्टूडेंट्स के साथ भी चर्चा गोष्ठी हुई, क्योंकि आज स्टूडेंट्स ही भारत के भविष्य के लिए बहुत सारे इनोवेशन के द्वारा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ भी समय मैंने बीता। मगर जब इधर आए और 2-3 मिनट बजट के विषय आपके साथ कहने को मन कर रहा है, इसीलिए कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहने के कारण, वैसे पूरे 5 साल में मेरे अनुभव रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय के ऊपर मेरे पूरे टीम के साथ बैठ करके चर्चा गोष्ठी करते हैं, उसमें उनके सुझाव देते हैं, फिर उसके ऊपर भी कैसे उसका पैकेजिंग करना, बजट जनता को, सामान्य जनता को समझ में आए ऐसे कैसे करना, इन सभी विषयों में उनका गाइडेंस रहे। और इसीलिए हर बार इस बजट के, हर एक साल उन बजट के बाद में उससे और बेहतर कैसे करें जनता के हित में, इसके ऊपर भी चर्चा गोष्ठी होता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने। मगर इस बार, इसीलिए सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 5 साल में मेरे अनुभव ऐसे ही रहा, मगर इस बार के विषय में मेरे सामने इतने सारे महिला है, इसीलिए मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाह रही हूं जो बजट में है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें ओडिया में आप कैसे कहते हो मुझे मालूम नहीं, SSG, जो स्वयं सहायता ग्रुप होते हैं, उन सब के लिए जहां भी हो, ग्रामीण स्तर पर है या थोड़ा कम शहरों के नजदीक में है, हर एक SSG के साथ उनसे बात करके उन सबको छोटे छोटे ग्रुप, एकदम छोटा ग्रुप को बहुत सारे छोटा ग्रुप के साथ इकट्ठा करके बड़ा ग्रुप बना करके उनको
कैसे हम मदद देना है। मान लीजिए आप कुछ वस्तु तैयार करते हैं, उसको मार्केट बढ़ाने के लिए, दुनिया भर के मार्केट पहुंचाने के लिए आप बनाए जो वस्तु है उसको पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाना है। फिर आपके साथ एक प्रोफेशनल को बिठा करके आपके हिसाब किताब रखना और आपके मार्केट बढ़ाना, या आपको और अच्छे मटेरियल जो आपको चाहिए बनाने के लिए मटेरियल ले आना, और आपके साथ जहां आप बैठकर काम करते हो उन व्यवस्था को बदलना, और डिजिटल मार्केटिंग द्वारा आपको कितने सहायता ग्रुप से और मदद मिल पाएगा उसको कुछ करना। ऐसे बहुत बड़ा पैमाने में एसएसजी के लिए पहला मैंने 4 विषय रखा, तो पहला विषय यही था बजट में, महिला एसएसजी को सशक्तिकरण और बढ़ाना कैसे, और उनको पैसा और सहायता देना कैसे, उनके जो भी चीज है उसको मार्केट, ग्लोबल मार्केट, मतलब इस देश का मार्केट सिर्फ नहीं विदेश का मार्केट में भी कैसे उनका माल भेजें। इसे एक अच्छा सा महिला के लिए ही कार्यक्रम, बड़ा सा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का कहने पर इस बजट में आया है, उससे सीधा आप सबको बेनिफिट मिलेगा। वो एक विषय। दूसरा, महिला के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में 2 साल के लिए आप जो भी पैसा डालना चाहते हैं बचत के लिए, आपको मार्केट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है 5% होता, कई बार 4% होता, कई बार 6% होता, उतल पुतल होते रहते, मगर आपके महिला सम्मान बचत पत्र में 7.5% पक्का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के लिए ही आप रखिए बट, और इस बीच में अगर उसको कुछ निकालने की आवश्यकता हो फिर भी उससे 40%, 100 रुपया आपने बचत किया, फिर 40 रुपया उससे बीच में अगर चाहिए तो भी निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपने डाल दिया 2 साल तक उसमें हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे एक महिला के लिए अच्छा सा एक बचत पत्र ले आए, उसका इंटरेस्ट भी मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट है। सो ये महिला के लिए। और मैं तो श्री जगत प्रभु जगन्नाथ के क्षेत्र में हूं, इसलिए उनको नमन करती हूं, मगर वो जगन्नाथ के नाम पर, प्रभु श्री जगन्नाथ के नाम पर इतनी कला, इतनी ब्यूटीफुल पट्टचित्र हो, या उनके नाम पर पत्थर में बनाया हुआ शिल्प कला हो, या बुनकर हो, संबलपुरी कटक की साड़ियां कितना खूबसूरत साड़ी, इन सब के लिए एक प्रधानमंत्री विकास स्कीम एक आ रही है, उसके द्वारा हर एक ऐसे हाथ से बनाया चीज जो बनने वाले हैं, या कुछ उसके हाथ में कुछ टूल्स रखकर काम करने वाले, इन सब के लिए अच्छा विश्वकर्मा के नाम पर एक अच्छा सा स्कीम आ रही है, जिससे उड़ीसा में जितने भी कारोबार, ऐसे कारोबार करने वाले हो, पट्टचित्र हो, पत्थर में काम करने वाले हो, लकड़ी के काम करने वाले हो, या ये पाम ट्रीज के पत्ते में पेंटिंग करते हैं, ऐसे काम करने वाले सबको उस प्रधानमंत्री विकास, मतलब विश्वकर्मा योजना जो ले आ रहे हैं, उसके तहत सीधा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा बाकी इतने सारे विषय हैं, युवाओं के लिए, कौशल विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, इन सब के ऊपर मैं मानती हूँ उड़ीसा के लिए डायरेक्ट सीधा इससे असर पड़ने वाले ये दो कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम है, उसको मैं इधर आपके सामने जिक्र करना चाहती। और इससे भी बहुत सारे विषय हैं जो पार्टी के द्वारा आपको सूचना मिलेगी, मगर बजट के ऊपर इतना ही मैं आज के लिए कह रही हूँ, बाकी सब
बाद में बात करेंगे, मगर इस शाम को मैं भूल नहीं सकती हूँ। इतने सुंदर सा शाम आप सब आए और इतना अच्छा सा स्वागत किए, मैं बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।